पहली खबर दे दूं अपने नाजरीन को कि इलेक्शन खतरे में है। मैं कोई खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा कानून की, लेकिन इलेक्शन खतरे में है। और वो सियासी जमात जो अपने आप को समझती है, जो अपने लिए समझती है कि सब कुछ उसके लिए क्लियर है, और ये मैदान सिर्फ उसी जमात के लिए सजाया गया है। अदालतों से लेकर, इलेक्शन कमीशन से लेकर, रिटर्न अफसर तक, ये सारा कुछ उसके लिए है। लेकिन ऐसा ही कुछ इस इलेक्शन में, लेकिन कप्तान की मकबूलियत में बढ़ता हुआ इजाफा, हर रोज की बुनियाद पर कप्तान की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि अनोखे लाडले की जमात इस इलेक्शन में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SR82 न्यूज़। आज बड़ी ही अहम तरीन 3 खबरें अपने नाज़रीन को देने जा रहा हूं, साथ रहिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहली खबर के, जिस तरह आप लोगों को पता है कि इलेक्शन का मुकाबला शुरू हो चुका है, इलेक्शन का मैदान सज चुका है। ठीक उस वक्त शायद जब मेरा आप व्लॉग देख रहे होंगे, शायद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दें। और अगर कल इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान नहीं होता तो फिर मैं अपने नाज़रीन को बड़ी खबर दे दूं। बड़ी खबर ये है, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना मानना, और इस तरह ये अदालत तौहीन भी है। लेकिन शायद आप जिस वक्त मेरा व्लॉग देख रहे हों, उस वक्त इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर चुके हों या करने वाले हों। लेकिन मैं अपने नाज़रीन को जो खबर देने जा रहा हूं, शायद इस खबर से बहुत सारी सियासी जमातें परेशानी में मुब्तला हों, क्योंकि इस वक्त तो मुकाबला भी शुरू हो चुका है। बहुत सारी सियासी जमातों के बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल पर भी आ चुके हैं, बहुत से लीडर भी यूट्यूब पर आ गए हैं, क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ही अपनी जीत को कंफर्म कर लें। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं अपने व्लॉग में, वो अवाम की राय, अवाम क्या कहती है, ये वो हकीकत देते हैं। इस पे दिल करता है कि अपने नाजरीन को एक छोटी सी कहावत सुना दूं। एक गांव में एक चौधरी रहता था, और उस गांव के तमाम लोगों ने चौधरी को आकर कहा कि आप इस गांव के चौधरी ही नहीं बल्कि पूरे जिले के चौधरी बन जाते हैं। चौधरी ने इस तरह शुरू कर दिया खाना खिलाना, आगे पीछे बड़े बड़े अफसरों को, बड़े बड़े तहसीलदारों को खाना खिलाना। तो चौधरी को तो पता चलता है कि इसके अपने गांव वालों ने ही इसको वोट नहीं दिए, तो पूरे जिले के लोग क्या करते। और जब वोट गिनती होते हैं तो चौधरी साहब ने तो कहा कि ये तो मेरे अपने वोटर हैं, बाकी इन लोगों ने क्या किया। इसी तरह एक पाकिस्तान में भी एक सियासी जमात के साथ इसी तरह होने वाला है, जो सियासी जमात अपने आप को समझती है कि सारा कुछ ये हमारे लिए है, इस जितना मैदान सजाया गया है ये सिर्फ हमारे लिए है। और जो समझते हैं कि अदालतों से लेकर इलेक्शन कमीशन से लेकर रिटर्निंग अफसर, जितना कुछ है ये सारा कुछ हमारे लिए है। लेकिन इस इलेक्शन में पहली दफा अवामी रद्द अमल के सामने सब कुछ जीरो हो जाएगा। और पहली खबर अपने नाजरीन को दे दूं, इलेक्शन खतरे में है। हाँ, इलेक्शन खतरे में है, कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा, इलेक्शन खतरे में है। वजह क्या है ये अपने नाज़रीन को बताने जा रहा हूँ। मुझे यकीन है अपने सुप्रीम कोर्ट पर, लेकिन हालात देखकर, हालात के मुताबिक कह रहा हूँ, इलेक्शन खतरे में है। और दूसरी खबर अपने नाज़रीन को ये दे दूं कि कप्तान की मकबूलियत में इजाफा, कप्तान की जमात सबसे पॉपुलर जमात बनकर सामने आ रही है, सबसे आगे कप्तान की जमात मकबूलियत में। और तीसरी बड़ी खबर अपने नाज़रीन को ये देता चलूं कि अनोखे लाडले की जमात इस दफा इलेक्शन में इस तरह पिटेगी कि जिसका अंदाजा लगा ही नहीं सकते। और इलेक्शन खतरे में क्यों, 3 वजबात आप नाज़रीन के सामने मैं रख रहा हूं। पहली वजह यह है कि तमाम सियासी जमातें बेमेद अनोखे लाडले के, हाँ मैं उसे अनोखा लाडला कहूँगा, जिसके लिए सारे रास्ते हमवार किए जा रहे हैं, जिस अनोखे लाडले को बाहर से लाया गया, जिस अनोखे लाडले के केसेस इस
طرح صاف ہوتے جا رہے ہیں، عدالتیں اتنی تیزی سے فیصلے دے رہی ہیں جس کی انتہا ہی کوئی نہیں۔ اس انوکھے لاڈلے کی جماعت تمام سروے آنے کے بعد، عوامی رائے آنے کے بعد، بے مید لاڈلے کے اگر وہ الیکشن لڑتے ہیں وہ ویسا الیکشن لڑ نہیں سکتے، کیونکہ ان پر نائلی کی تلوار ابھی بھی لٹک رہی ہے۔ یہ جو مرضی کہتے رکھیں، اگر وہ بھی الیکشن لڑتے ہیں تو وہ بھی الیکشن ہاریں گے، اور انکھے لاڈلے کی جماعت بھی اس سمیت الیکشن ہاریں گے۔ پہلی وجہ یہ ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ سیکورٹی حالات مزید خراب ہوتے ہوئے ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، اور تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ کپتان کی مقبولیت میں اتنا بڑا اضافہ ہو چکا ہے، اتنی تیزی سے کپتان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے کہ نون لیگ کے بڑے بڑے سپورٹر بھی یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ کپتان کے ہی امیدوار کو دیں گے۔ یہ تین وجہ ایسی ہیں جن کی وجہ سے الیکشن خطرے میں ہے، الیکشن مسنوع ہو جائے گا، بظاہر الیکشن شیڈول کا اعلان سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ ناظرین آج 13 دسمبر کی تاریخ بروز بدھ یاد رکھیے گا۔ میں آپ ناظرین کو ایڈوانس خبر دے رہا ہوں، وقت سے پہلے خبر دے رہا ہوں کہ الیکشن خطرے میں ہے، اور جب آپ ناظرین کو الیکشن لیٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو اس وقت آپ میرا ولاگ یاد رکھیے گا کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا، 13 دسمبر کو ہی بتا دیا تھا کہ الیکشن خطرے میں ہے۔ اور آپ ناظرین کو بتاتا چلوں، تمام ذرائع اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں، جتنے بھی زیادہ کپتان پر کیسز بنائے جا رہے ہیں، جتنے بھی زیادہ کپتان پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اتنی ہی زیادہ ان کی مظلومیت اور اتنا ہی زیادہ کپتان کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے، اور کپتان کی مقبولیت میں کمی کے بجائے کپتان کی مقبولیت میں اس طرح اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کے سامنے تمام سیاسی جماعتیں 0/0 ہوتی جا رہی ہیں۔ اور لاڈلے کی جماعت کے ایک رہنما راجہ ریاض نے کل کہا کہ پنجاب سے ہم 125 سیٹیں جیتیں گے، تو میں اپنے ناظرین کو خبر دے دوں، وقت سے پہلے خبر دے دوں، جتنے مارجن سے راجہ ریاض اپنے حلقے سے ہاریں گے اور راجہ ریاض کو جتنے ووٹوں سے شکست ہوگی، شاید پورے پاکستان میں، پورے پنجاب میں کسی اور کو اتنی بڑی شکست نہیں ہو۔ اس طرح خبریں بہت ساری ہیں، انتظار کیجئے گا میرے اگلے ولاگ کا۔ اجازت